हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम एंजाइम उत्प्रेरण या जैव रासायनिक उत्प्रेरण। तो जो हमारा एंजाइम उत्प्रेरण होता है उसको हम जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। जैव किसे कहते हैं? यानी जो वस्तुएं आपकी जीवित होती हैं, जिंदा होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? जिंदा है। पेड़ पौधे क्या होता है? जिंदा। तो जो जैव होती है यानी जिंदा वस्तुएं होती हैं, उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो भी किसके द्वारा होती हैं? आपकी एंजाइम द्वारा होती हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरण को हम जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एंजाइम होता है वो जीवित वस्तुओं के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं करवाता है। कैसे? जैसे हम मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वगैरह वगैरह चीजें खाते हैं, दाल, चाउमीन और बहुत से जटिल पदार्थ खाते हैं। हम मुर्गा खाते हैं, हम जटिल पदार्थ बहुत सारे जो खाते हैं, तो वो हम दांतों से उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके फिर हमारे मुंह में क्या होती है? लार। क्या होती है? लार। जब हम इसे दांतों से क्या कर लेते हैं? दांतों से काट लेते हैं इन पदार्थों को। जटिल पदार्थ क्या होते हैं? बर्गर, चाउमीन, मोमोस, रोटी, मुर्गा, मच्छी, तो आदि चीजें खाते हैं हम जटिल। बर्गर, चाउमीन, मोमोस और आपकी रोटी, मुर्गा, मच्छी, इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं? दांतों से चबाते हैं। किससे चबाते हैं? दांतों से। तो ये जो जटिल पदार्थ हैं, बर्गर, चाउमीन, मोमोस, रोटी, मुर्गा, मच्छी, इन सबको दांतों से चबाते हैं। तो दांत क्या करते हैं? इन्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, पीस देते हैं और पीस के क्या करते हैं? छोटा छोटा कर देते हैं। अब लार होती है। लार जो होती है, लार में एंजाइम पाया जाता है आपका। तो आगे आपका एंजाइम का कर रहे हैं, तो जो लार होती है उसमें एंजाइम पाया जाता है। वो कौन सा एंजाइम होता है? आपका टाइलिन। तो हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टाइलिन एंजाइम। तो जो हमारा टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है? हमने जो भी भोजन खाया उसको लसलसा, पिलपिला, एकदम चिपचिपा और एकदम मुलायम सरल बना देता है, जिससे हमारे जो कंठ है, कंठ से आसानी से निकल के हमारे पेट में चला जाता है। तो एंजाइम जो भी जटिल पदार्थ होते हैं, मांस, मुर्गा, मच्छी, तो एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये थ्योरी है, इसको बाद में पढ़ के समझेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको टॉपिक फील होना चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं एंजाइम के बारे में, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एंजाइम है क्या, क्या कार्य करता है। जब आपको इसके बारे में पता चल जाए, जब ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। तो एंजाइम क्या करता है? जो जटिल पदार्थ होते हैं हमारे, बर्गर, चाउमीन, मोमोस, रोटी, मुर्गा, मच्छी, इन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर कर सरल बनाकर क्या कर देता है? पचाने में सहायक करता है, एंजाइम कहलाता है। तो जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं उनको छोटे भागों में टुकड़े करना किसका कार्य होता है? हमारा एंजाइम का कार्य होता है। जो भी हम मुर्गा, मांस, मच्छी वगैरह खाते हैं, ये कितने जटिल पदार्थ होते हैं। मूंगफली खाते हैं, कितनी जटिल पदार्थ होते हैं। इन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना और एकदम लसलसा पिलपिला बना देना किसका कार्य होता है? आपका एंजाइम का कार्य होता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। यानी भोजन को गलाना, यानी भोजन हमने रोटी खाई, मूंगफली कितनी टाइट होती है, हमने खाई, लेकिन उसको पिसा, पिलपिला, लसलसा, चिपचिपा, एकदम मुलायम इतना होना रहता है कि हमारा कंठ एकदम आसानी से नीचे उतर जाता है। वो किसका कार्य होता है? टाइलिन एंजाइम का कार्य होता है। इसमें ऐसा केमिकल तेजाब पाया जाता है कि भोजन मुंह में ही जाते का हमारे क्या होता है? गलने लगता है, पिलपिला बन जाता है। अगर हमारी लार नहीं होती और उसमें टाइलिन एंजाइम नहीं पाया जाता तो हमारे हलक में अटक जाता। तो इसलिए एंजाइम क्या करते हैं? जो भी जटिल पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर बांट कर और पचाने में सहायक करते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं? शरीर में, जो हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेते हैं और उन जैविक क्रियाओं को सरल बना देते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम अब आपको पता होना चाहिए जो एंजाइम बने किसके होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं आपके। नाइट्रोजन युक्त। तो जो आपके एंजाइम है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है आपके ये, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो नाइट्रोजन जो है हमारा वो कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं?
जिनमें आपका कार्बन जो तो पाया जाता है, उसके साथ हाइड्रोजन भी पाया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनते हैं यौगिक वो कौन होते हैं? आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो जो एंजाइम है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। अब इसका जो एंजाइम होता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, सूत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आपके 10,000 से अधिक नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे, जब आपके 10,000 से अधिक नाइट्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं, जब जाके क्या बनता है? आपका एक एंजाइम बनता है। इसलिए इसका कोई सूत्र नहीं होता, इसका नाम होता है, जैसे मैंने यहाँ का टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का कोई सूत्र नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि 10,000 नाइट्रोजन को कौन लिखेगा? अगर मैं यहाँ पर 5 को भी लिखूँ इस तरीके से 1 2 3 4 आपको समझाने के लिए 5 6, तो 10 20 30 40 में बोर्ड भर जाएगा। लेकिन 10,000 से अधिक जब नाइट्रोजन युक्त यौगिक आपस में मिलते हैं, जब जाके क्या बनता है? आपका एक एंजाइम बनता है। तो एंजाइम के जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इसको नाम से याद रखते हैं, टाइलिन एंजाइम। तो एंजाइम को आप जान गए, एंजाइम को होता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इनका जो ज्यादातर भाग बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। जो हमारे एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? ज्यादातर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और इनका काम क्या होता है? आपको पता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं, मजबूत पदार्थ होते हैं, उन्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना किसका कार्य होता है? एंजाइम का कार्य होता है। और जो आपके एंजाइम होते हैं, इनके आकार की बात करें हम, आकार की यानी साइज की, तो इनका जो साइज होता है वो कोलाइडी कणों के बराबर होता है। कोलाइडी कण, तो इनका जो साइज होता है एंजाइम का आकार, वो कोलाइडी कणों के बराबर होता है। तो कोलाइडी कणों के समान होता है। कोलाइडी कण अपने आप में एक टॉपिक है जो एंजाइम के बाद हम इसका डीपली अध्ययन करेंगे। तो कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो होता है आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है, साइज होता है, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसी तरह आपका जो एंजाइम होता है, इसका भी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर को अगर हम बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है आपका? 10⁻⁻9 मीटर। अगर इसको लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट लगा के त्रित रूप में तो कैसे लिखा जाएगा? 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 1 9, अब लगेगा आपका जाके 1। तो जब 9 जीरो आएंगे उसके बाद 1 लगेगा। अब इतना छोटा मान है, इतने मीटर हो गया, 0.001 मीटर। 1 मीटर की बात करते तो 1 मीटर हमारा समथिंग इतना हो जाता कण का आकार, लेकिन ये 0.0000001 मीटर है। अगर 0.1 मीटर को करेंगे तो जो कोलाइडी कणों का आकार का होगा बहुत छोटा होगा, यानी हम इनको अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे कण हो जाएंगे। कौन से? कोलाइडी कण। तो एंजाइम भी बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। जहां तक आपने ये इसका बेसिक था वो समझा, जिससे आपको टॉपिक फील हो गया होगा। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो उच्च अणुभार यानी इनका अणुभार बहुत अधिक होता है। क्यों होगा? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 10,000 से अधिक जब नाइट्रोजन युक्त यौगिक आपस में मिलते हैं, जब जाके क्या बनता है? आपका एक एंजाइम बनता है। और अगर एक नाइट्रोजन के अणुभार की बात करें तो 1/14 होता है एक नाइट्रोजन का, और यहाँ पर बात कर रही है 10,000 जब आपस में मिल जाएंगे तो अणुभार कितना होगा? बहुत सारा इसका हो जाएगा। तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल माने बड़े, बहुत लंबे चौड़े। तो जटिल क्यों है? क्योंकि 10,000 से अधिक क्या मिल रहे हैं? जब नाइट्रोजन मिल रहे हैं, जब जाके क्या बनना है? आपका एंजाइम बनता है। 10,000 नहीं, 10,000 से अधिक तक नाइट्रोजन परमाणु मिलेंगे, जब जाके क्या बनेगा? आपका एंजाइम बनेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर आपके जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं, जब जाके क्या बनता है? आपका एंजाइम बनता है। तथा ये उच्च कार्बनिक पदार्थों को सरलतम कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो एंजाइम का कार्य मैंने बताया था, जो आपके उच्च पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, मांस, मच्छी, बर्गर, तो इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं एंजाइम। ये पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में, और जो पेड़ पौधे होते हैं, और संसार में जो भी जीवित वस्तु हैं, जीव जंतु, सबकी कोशिकाओं में एंजाइम पाए जाते हैं। क्योंकि सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन कोई सीधे नहीं निकल सकता। जैसे मैंने बर्गर लिया, मुंह में रखा और ये निकल लिया, रोटी ली
एक मुंह में रखी निकल लिया, समोसा लिया मुंह में रखा निकल लिया, ऐसे नहीं निकल पाते। उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके बांट कर लसलसा पिलपिला बनाकर जब जाता है, ये सब कार्य एंजाइम करता है। अगर एंजाइम नहीं होता तो हमें निकलना पड़ता। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ये पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। कोशिकाओं में इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि जटिल पदार्थों को ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके लसलसा पिलपिला बना के पाचन में सहायता करते हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। तो मैंने बताया था जो एंजाइम होते हैं ये मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये कोलाइड आकार के होते हैं। तो इनका जो आकार होता है वो कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है। और आप कोलाइडी कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम इसको लिखें तो बहुत छोटा हो जाएगा, जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे आपके कौन से एंजाइम। तो ये मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। ये कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं। ये जीवन प्रक्रम के लिए होने वाली शारीरिक अभिक्रियाएं एंजाइम के द्वारा ही होती हैं। तो हमारी जो जीवन यानी लाइफ प्रोसेस होता है, हमारा जो जीवन चक्र होता है, हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी ज़्यादातर हमारे जो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं उनको संतुलित, उनको बनाए रखना, उन को नियंत्रण रखना, उनको काबू में रखना, ये सब कार्य एंजाइम करते हैं। अगर एंजाइम नहीं करेंगे तो हम इतने जटिल पदार्थ खा लेते हैं, वो लसलसे पिलपिले बन के हमारे शरीर में पचेंगे नहीं, सब साबुत के साबुत रह जाएंगे। अगर हमने बर्गर मुंह में रख लिया तो मुंह में ही लटकर रह जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा और अटकने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एंजाइम हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और वो जटिल पदार्थ को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो हमारे शरीर की ज़्यादातर क्रियाएं कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं और जटिल पदार्थों को छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो यही आपका लिखा हुआ है, ये जीवन प्रक्रम के लिए होने वाली। तो हमारी जीवन यानी हमारी जिंदगी जो बनी रही है और जिंदगी जो हमारी चल रही है, जीवन की जो प्रोसेस है और जो हमारी लाइफ प्रोसेस है, ये जो चल रही है वो एंजाइमों के द्वारा चल रही है। क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको एंजाइम चला रहे हैं। तो ये जीवन प्रक्रम के लिए होने वाली शारीरिक अभिक्रियाएं, शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं एंजाइम द्वारा ही होती हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं, जो उत्प्रेरक कौन से कहलाते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक, यानी हमारे शरीर में होने वाले उत्प्रेरण यानी अपनी उपस्थिति में अभिक्रियाएं करवा देता है। उत्प्रेरक कौन होता है, जो अपनी उपस्थिति में अभिक्रियाएं करवा देता है और बाहर बनावट से उसमें कोई क्या नहीं होता, बदलाव नहीं आता है। इसी तरह एंजाइम के होते हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीवित वस्तुओं के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं को कराते हैं और शरीर की जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है और उसका संतुलित बनाए रखते हैं, इसलिए हम इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंजाइम के लक्षणों की। नोट ले लें। अब बात करते हैं हम एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण की। तो एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण मतलब होता है विशेषताएं, यानी जो आपके एंजाइम होते हैं क्या क्या कार्य करते हैं। तो हम पढ़ते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की लक्षण मतलब विशेषता, यानी एंजाइम आपके क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये उच्च अणुभार वाले 10,000 या इससे अधिक, तो आपके जो एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं ये उच्च अणुभार वाले होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। उच्च अणुभार वाले कितने होते हैं, यानी 10,000 या इससे अधिक नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक होते हैं, यानी 10,000 या इससे अधिक नाइट्रोजन आपस में मिल जाते हैं। जब मिलकर क्या बनता है, आपका एक एंजाइम बनता है। जटिल युक्त नाइट्रोजन युक्त जटिल प्रोटीन, यानी नाइट्रोजन युक्त होते हैं और किसके बने होते हैं, प्रोटीन के पदार्थ हैं। तो जो एंजाइम होते हैं जब बनते हैं, जब 10,000 से अधिक आपके नाइट्रोजन आपस में मिल जाते हैं और ये किसके पदार्थ होते हैं, प्रोटीन के पदार्थ होते हैं, यानी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट आपका, ये उच्च कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जो मैंने आपको वही बताया था। यानी जो जटिल पदार्थ खाते हैं हम, बर्गर, मांस, मच्छी, तो इनको ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सरल अवयवों में तोड़ देते हैं। तो यही लिखा हुआ है, ये उच्च कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तीसरा, एंजाइम उत्प्रेरक की बहुत सूक्ष्म मात्रा ही पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा को प्रेरित करती है। तो एंजाइम उत्प्रेरक की बहुत छोटी सी मात्रा, बहुत कम मात्रा, बहुत सूक्ष्म मात्रा ही बड़े बड़े जटिल पदार्थ को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती है और उसको प्रेरित कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी जो जीभ होती है, जीभ, तो जीभ पे लार रहती है, लार हमारी जीभ पे क्या रहती है, लार, आई मैंने बताया लार रहती है, लार।
तो लार जो होती है हमारी जीभ पर थोड़ी मात्रा में होती है, थोड़ी मात्रा में, और लार के अंदर भी आपका एक एंजाइम पाया जाता है, उसे कहते हैं टाइलिन। तो जो लार होती है ऐसे थोड़ी होती है, 1 किलो लार हो, 2 किलो लार हो, अगर आप थूकते भी हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ही आपके मुंह में थूक आता है एक दफे में। और जो टाइलिन एंजाइम है इसमें क्या होता है, थोड़ी मात्रा में होता है लार में। तो थोड़ा सा टाइलिन एंजाइम ही जो लार में पाया जाता है, बड़े से बड़े बर्गर, बड़े से बड़ी मच्छी, बड़े से बड़े पदार्थ को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती है। और क्या कर देता है, लस लसा पिलपिला बना देता है। हमारे दांत उसको डिवाइड करते हैं और इसको क्या करती है, लस लसा पिलपिला बना देता है, जो हमारे कंठ द्वारा आसानी से निकलने में आसानी होता है। तो यहीं पर ये बात लिखी हुई है कि एंजाइम उत्प्रेरक की बहुत सूक्ष्म मात्रा, यानी थोड़ी सी मात्रा ही बहुत अधिक मात्रा को, बहुत बड़े बड़े पदार्थों को प्रेरित कर देती है, यानी छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती है। तो छोटा सा एंजाइम ही बहुत बड़े बड़े कार्य कर देता है। चौथा पॉइंट, ये एक विशेष एंजाइम है जो केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो हर एक एंजाइम अपने आप में एक विशेष होता है, यानी जो एक एंजाइम होगा वो जो कार्य कर सकता है वो ही कर सकता है, दूसरा उसके अलावा वो कार्य नहीं कर सकता। तो यही लिखा है जो केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो एक एंजाइम केवल एक ही कार्य कर सकता है और दूसरा एंजाइम अपना दूसरा कार्य करेगा। जैसे हरी मिर्च चटपटी होती है और चीनी मीठी होती है, चीनी की जगह हरी मिर्च नहीं ले सकती और हरी मिर्च की जगह चीनी नहीं ले सकती। इसी तरह एंजाइम के अपने अपने कार्य होते हैं। जो एंजाइम टाइलिन कर देगा वो लाइपेज नहीं कर पाएगा, और जो लाइपेज कर देगा वो टाइलिन नहीं कर पाएगा। इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। विशिष्ट मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था, विशिष्ट प्रकृति की होती है, यानी मुझे दाल अच्छी नहीं लगती तो मैं दाल खाऊंगा नहीं, और एक वैसी प्रकृति का होता है वो सब खा लेता है। तो विशिष्ट प्रकृति का वो होता है, उसको जो पसंद होता है बस वही खाता है, दूसरी चीज खाता नहीं है। तो यही एंजाइम होता है, यानी जो एंजाइम जो कार्य करता है वो ही कर सकता है, उसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोस है। ये क्या है, हमारा ग्लूकोस। तो ग्लूकोस को अगर हम लाइपेज एंजाइम लेना, कौन सा लेना, लाइपेज एंजाइम, तो ये हमारा लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम अपने आप में एक कार्य करता है। जो लाइपेज एंजाइम करेगा वो टाइलिन नहीं कर पाएगा, जो मैंने आपको बताया था। तो अगर ग्लूकोज का हम अपघटन करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है, यानी एथिल अल्कोहल में। तो ये इसको किस में बदलता है, C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल के दौड़ बना देता है। इसका यूपीएससी नाम होता है एथिल अल्कोहल का एथेनॉल, एथेनॉल। और प्लस आपका, तो देखिए चेक करना, कार्बन कितने हैं, 2 दूनी 4, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है वो लाइपेज एंजाइम, जब ग्लूकोज का अपघटन करें वो भी किसकी उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो लाइपेज एंजाइम अगर आपको एरो के ऊपर दिख जाए और इधर दिख जाए ग्लूकोज, तो लाइपेज हमेशा ग्लूकोज को एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है, और किसी में नहीं तोड़ता। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। अब यही हम ग्लूकोज को किसी दूसरे एंजाइम की उपस्थिति में तोड़े, और ये जो अभिक्रिया आपकी संतुलित है, कैसे चेक करा देते हैं आपको। कार्बन कितने, 6, 2 दूनी 4 और 2 कार्बन, ये कितने हो गए भाई, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो देखिए 5 और 1 6, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो 2 ये और 2 दूनी 4, 4 2 कितने हो गए, 6। ये अभिक्रिया क्या है, हमारी बैलेंस है। जो दूसरा एग्जाम्पल ले लें, C6H12O6, ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अब हम बेसिलस एसीटोलैक्टम, इसका नाम बहुत बड़ा है एंजाइम का, एसीटोलैक्टम। तो जब हम ग्लूकोज का, यहां पर ग्लूकोज का हमने जो अपघटन करा था वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में करा था, लेकिन अब हम कर रहे हैं बेसिलस एसीटोलैक्टम एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन एंजाइम। तो जब हम ग्लूकोज का बेसिलस एसीटोलैक्टम एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन करते हैं तो हमारा लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक, CH3CHOH COOH, ये आपका सूत्र होता है, किसका होता है, लैक्टिक अम्ल का। तो लैक्टिक अम्ल के आपके 2 अणु बनते हैं, इसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल।
तो कहने का मकसद ये था कि जो एंजाइम होता है, हर एंजाइम अपने अंदर एक विशेष प्रकृति रखता है। जो लाइपेज एंजाइम काम कर सकता है वो बेसिलस एसिटोलैक्टम नहीं कर सकता, और जो बेसिलस एसिटोलैक्टम कर सकता है हमारा, वो लाइपेज नहीं कर सकता, क्योंकि लाइपेज हमेशा ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है, और बेसिलस क्या करता है, ग्लूकोज को, बेसिलस करता है हमारा ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में तोड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपका लाइपेज एंजाइम दिख जाए तो आप ग्लूकोज को एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देंगे, और अगर हमारा बेसिलस एसिटोलैक्टम एंजाइम दिख जाए तो हम ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में तोड़ देंगे। तो ये हमारा बनाता है लैक्टिक अम्ल, और ये बनाता है हमारा लाइपेज एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस तरीके से हमने एंजाइम उत्प्रेरक के लक्षण पढ़े, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम एंजाइम के प्रकार पढ़ेंगे और इस पर बात करेंगे कि कौन से एंजाइम कौन सी चीज में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम एंजाइम के प्रकार की। तो एंजाइम के प्रकार, तो ये आपके 5 एंजाइम लिखे हैं। पहला है डायस्टेज एंजाइम, दूसरा है माल्टेज एंजाइम, तीसरा है टाइलिन एंजाइम, चौथा है जाइमेज एंजाइम, और पांचवा है लाइपेज एंजाइम। तो पहले हम बात करेंगे यानी ये एंजाइम कौन कौन सी चीजों में पाए जाते हैं, यानी आपको देखना हो तो आपको किस चीज में मिलेंगे। तो आपका जो डायस्टेज एंजाइम है वो पाया जाता है हमारा अंकुरित जौ में। किसमें पाया जाता है, अंकुरित जौ में, अंकुरित जौ। तो हमारा जो डायस्टेज एंजाइम है वो अंकुरित जौ में पाया जाता है, और जो माल्टेज एंजाइम है ये हमें मिलता है ईस्ट में, ये हमें मिलता है ईस्ट में। ईस्ट को बोलते हैं हम खमीर। तो हमारा जो माल्टेज एंजाइम है ये ईस्ट में मिलता है। ईस्ट किसे कहते हैं, खमीर को। तो ये हमें खमीर में देखने को मिल जाता है। और जो हमारा टाइलिन एंजाइम है ये पाया जाता है लार में। तो हमारे जो मुंह में लार होती है, हमारी जुबान पर लार, उसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम मिलता है हमें लार में। और जाइमेज एंजाइम की बात करें, ये भी हमें ईस्ट, किसमें मिलता है, ईस्ट में। ईस्ट मतलब खमीर। तो ये भी हमें खमीर में देखने को मिल जाता है। अब बात करें लाइपेज एंजाइम की। लाइपेज एंजाइम हमें मिलता है वसा में या रक्त। तो रक्त और वसा ये दोनों में पाया जाता है आपका कौन सा, लाइपेज एंजाइम। तो आपका डायस्टेज एंजाइम अंकुरित जौ में मिलेगा, और जो माल्टेज एंजाइम है ये यीस्ट यानी खमीर में देखने को मिल जाएगा हमें, और जो हमारा टाइलिन एंजाइम है ये लार में मिलेगा, और जो जाइमेज एंजाइम है ये हमें खमीर में मिलता है, और जो हमारा लाइपेज एंजाइम है ये वसा या रक्त में मिलता है। सभी एंजाइमों के अपने अलग अलग काम होते हैं। जो एंजाइम जो काम कर सकता है वो ही कर सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता है। तो जो आपका डायस्टेज एंजाइम है इसको हम शॉर्ट से लिख देते हैं D.E। D फॉर डायस्टेज, E फॉर एंजाइम। तो डायस्टेज एंजाइम का काम क्या है, ये स्टार्च का जल के साथ अपघटन कर कर स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में तोड़ देता है। तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च जल के साथ अभिक्रिया करके डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज बनाता है। तो जब भी आपको डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति दिख जाए तो माल्टोज बनेगा। तो ये क्या करता है, स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। तो आपका जो डायस्टेज एंजाइम का काम कार्य होता है वो क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य होता है। दूसरा है हमारा माल्टेज एंजाइम। तो माल्टेज एंजाइम क्या करता है आपका, जे है माल्टोज, और ये क्या है आपका H2O। माल्टोज का सूत्र क्या है, C12H22 और O11। तो माल्टोज जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। तो इसका नाम क्या है, माल्टोज एंजाइम। तो माल्टोज को हम दिखा दे रहे हैं M से .E। अगर आपको माल्टोज एंजाइम की उपस्थिति दिख जाए तो माल्टोज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तो माल्टोज एंजाइम है वो, सॉरी माल्टोज है जिसकी जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, और एंजाइम कौन सा है, माल्टेज। तो माल्टेज एंजाइम का कार्य ये होता है कि जी माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा है आपका टाइलिन एंजाइम जो लार में पाया जाता है। इसका कार्य ये होता है, तो टाइलिन को हम दिखा रहे हैं T से, और E फॉर एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च की जल के साथ अभिक्रिया करके, तो स्टार्च का सूत्र है C6H10O5, और N अणु, यानी इसका सूत्र बहुत लंबा होता है तो इसलिए N अणु, और N अणु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और N अणु किसके बनते हैं, ग्लूकोज के बनते हैं। N माना बहुत सारे, पता नहीं कितने, 1000 2000 कितने बन जाए कुछ पता नहीं। तो N अणु ग्लूकोज के बन जाते हैं। तो जब भी आपकी
टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति होगी और स्टार्च होगा तो ग्लूकोज में बदलेगा। अब इधर देखिए यहां भी क्या था स्टार्च, अगर डायस्टेज एंजाइम है तो स्टार्च किस में बदलता है, माल्टोस में बदलता है। तो जो डायस्टेज एंजाइम है उसका कार्य अलग है और यहीं पर ही आपका कौन सा है T.E, T फॉर टाइलिन, E फॉर एंजाइम। और अगर टाइलिन एंजाइम आएगा तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा। तो हर एंजाइम का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। तो होता है आपका जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम यीस्ट यानी खमीर में पाया जाता है, ये ग्लूकोज को किस में बदल देता है, तो जाइमेज एंजाइम Z.E। तो जो हमारा जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जो अभी हमने इससे पहले इसकी बात करी थी। तो जो जाइमेज एंजाइम है ये यीस्ट खमीर में पाया जाता है और ये ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल और आइयूपेसिनम एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। पांचवा है हमारा लाइपेज एंजाइम, जो वसा में या रक्त में पाया जाता है आपका, L फॉर लाइपेज, E फॉर एंजाइम। तो आपका जो लाइपेज एंजाइम है ये तेल या, ये बस लिख गया है, ये बसा, तो तेल या बसा को किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो जब भी आपकी लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति होगी तो ये तेल या बसा को किस में बदलता है, हमेशा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो हर एंजाइम का अपना अलग अलग कार्य है। जैसे आपका डायस्टेज होगा तो स्टार्च माल्टोस में बदल रहा है, और आपका टाइलिन आ गया तो स्टार्च किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में बदल रहा है। तो जैसा एंजाइम होता है वैसे उसका अलग अलग कार्य होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।